नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र की टीम जिस समय पर उज्जैन महाकाल पहुंची, लोगों ने वहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनका बायकॉट शुरू कर दिया। वहां से उनको भागना पड़ा। अब सरकार कह रही है कि इस प्रकार की बयानबाजी में हालांकि उनको शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह बात गलत है कि वो लोगों के कारण से वहां से भागे हैं या निकले हैं। जिस प्रकार से एक राज्य की सरकार एक हिंदू विरोधी कॉमेडियन को 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी देकर के उसकी सुरक्षा कर सकती है, तो क्या हम 20-50 लोग लगा करके उनका मंदिर में दर्शन नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं ही दर्शन नहीं किए हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से अभी तक हिंदू विरोधी चेहरा रहे, चाहे वो कपूर खानदान हो चाहे वो भट्ट खानदान हो, लगे रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में बायकॉट करने वाले लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ने से ये बाज नहीं आए हैं। हम बात करेंगे केआरके की गिरफ्तारी के विषय में और बात करेंगे राम सिंहम जी की आने वाली फिल्म जो मोपला के हत्याकांड पर बनी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि बाबा केदारनाथ का यह मंदिर मॉडल हमें मिलना चाहिए, ये हमारे पास हो। ये हमने बनाया है बहुत मेहनत से, और इसका जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, वो भी बहुत मिनिमाइज करके हमने सनातन हाट पर उपलब्ध कराई है। जो भी मित्र इसको वहां से लेना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं जिस हत्याकांड के विषय में, वो है मोपला का कांड। और मोपला के ऊपर वीर दामोदर सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत पतली सी पुस्तक है जो कि सनातन हाट पर उपलब्ध है, और उस पुस्तक में केवल 125 पन्ने हैं, छोटे पेज हैं। यह पुस्तक भी आपको उपलब्ध हो जाएगी और यह भी आप खरीद कर वहां से पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से 1770 नाम की फिल्म बाहुबली की टीम बना रही है, जो कि वंदे मातरम का जनक जो पुस्तक है आनंद मठ, उस पर आधारित है। और देखिए, अब फिल्में इसी प्रकार से बनेंगी या बननी भी चाहिए कि आनंद मठ पर बने, मोपला पर बने। वह पुस्तक भी बहुत अच्छी है, इसको भी आपने पढ़ना चाहिए। सनातन हाट पर यह भी उपलब्ध है। आप फिल्में देखने के शौकीन हैं और वहां पर 400-400 रुपए देकर के आते हैं, जिहादियों को पोषित करते हैं, लेकिन 50 रुपए 150 रुपए की पुस्तक नहीं खरीदते। ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उज्जैन से। उज्जैन में हमने देखा किस प्रकार से हाथापाई हुई, छीना झपटी हुई, किस प्रकार से वहां पर नारेबाजी हुई है। बहुत सारे वीडियोज आए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर फेक हैं। इनमें से अधिकतर में जो दिखाया जा रहा है कि आलिया भट्ट को किसी ने थप्पड़ मार दिया है, किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ बायकॉट हुआ है, और उनका इस नाम पर बायकॉट, इस बात पर बायकॉट हुआ है कि आप लोग जो हिंदू विरोधी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऊपर से अहंकार दिखाते हैं कि जिसको हम पसंद नहीं है वो हमारी फिल्में ना देखें, और ऊपर से फिर आप ये चोला ओढ़ करके आते हैं मंदिर, ये दिखाने के लिए कि हम हिंदूवादी भी हैं। इस बात का केवल विरोध हुआ था बायकॉट के नाम पर, और बायकॉट करना हर एक व्यक्ति का अपना संविधान प्रदत्त अधिकार है। जिस प्रकार से हमने देखा जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो रही थी, उस समय पर कोई भी बॉलीवुडिया इस फिल्म के सपोर्ट में नहीं आया था। घटिया से घटिया फिल्म का सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुडिया इकट्ठा होते हैं, लेकिन उस समय पर कोई एक नहीं हुआ था। ऐसे समय में जब बायकॉट करना हर एक बॉलीवुडिया, हर एक कराची वुडिया अपना अधिकार समझता है, उस समय पर सामान्य जनता जिनके आधार पर वो जीती हैं, उनके बायकॉट से ये भला क्यों परेशान होते हैं, क्यों इतनी दिक्कत इनको होती है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि अभी भी बहुत सारे फेक ऐसी बुकिंग्स दिखा करके फिल्म को सुपर डुपर हिट बताया जा रहा है, जिनको कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीट बुक्स दिखाई जाती हैं। लेकिन इस बात का ही भंडाफोड़ हो चुका है, और इस प्रकार का प्रोपेगेंडा पिछली कुछ फ्लॉप फिल्मों के बारे में भी चलाया गया था। हालांकि सभी फिल्में अभी तक धूल दूसरित हो चुकी हैं, और ये जो जितनी भी फिल्में हैं वो सारी की सारी आपने OTT पर देख ही लेनी है। मैं तो कहूँगा कि आप 30 तारीख तक का वेट कीजिए। PS1 आ रही है, और वो भी IMAX में ही है। आप उसको देखना, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि चोल साम्राज्य का जो इतिहास रहा है, आप देखना कि हिंदुई सभ्यता, सनातनी सभ्यता की रक्षा कैसे की जाती है और कैसे की गई थी। केआरके की गिरफ्तारी के बाद में अब यह कहा जा रहा है कि क्योंकि केआरके अधिकतर फिल्मों के नेगेटिव रिव्यूज देते हैं, इसलिए करण जौहर के आदेश पर उनको बहुत ही पुराने और ट्वीट करने के
इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उनके बेटे ने गुहार लगाई है और कहा है कि ऐसा ना हो कि मेरे पिता की भी हत्या सुशांत सिंह राजपूत या फिर अन्य जितने भी कलाकार मारे गए हैं उनकी तरह हो ना जाए। इस गुहार के बाद में हमने देखा कि उनको जमानत तो मिल गई है। हालांकि केआरके बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जब देखा जाता है कि एक मुसलमान का सेक्युलरिज्म कैसा होना चाहिए एज एन इंडियन, तो वो भी कभी कभी हमें उनके अंदर झलकियां मिल जाती हैं। मेरा उनको सपोर्ट करने का माध्यम ये नहीं कि वो भी हमारे देवबंद से हैं और इस वजह से मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कारण ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ट्वीट किया, ट्वीट के आज देखिए आप भरमार लगी पड़ी है, हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं विरोधी या सेंटिमेंट्स को आहत करने के लिए कितने सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, लेकिन उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इनको गिरफ्तार करने का कारण यह हो सकता है कि बॉलीवुड के दबाव में ऐसा किया गया हो। अगली खबर कि राम सिंहम जी, जो कि अली अकबर के नाम से जो उनका पूर्व नाम है, और जिस समय पर हमने देखा कि जब हमारे प्रथम सीडीएस जी की दुखद मृत्यु हो गई थी, उस समय पर जो मुसलमानों ने अट्टहास मचाया था, उससे आहत होकर के उन्होंने शुद्धिकरण करा लिया था। और उसके बाद में हमने भी उनका एक इंटरव्यू किया था जब उन्होंने बताया था कि वो मोपला के हत्याकांड पर एक फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म को रोक दिया गया है। सेंसर बोर्ड कह रहा है कि इसमें से आपने सारे कट लगाने हैं। आप समझिए कि थुवूर के कुएं में जो महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को काट करके फेंक दिया गया था, कुआं का कुआं भर दिया गया था, उस सीन तलक को काटने का आदेश दिया गया है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कि उंगली ऊपर उठा करके जितनी भी मुस्लिम लड़कियां जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर डीयू से संबंध रखने वाली थी, जिन्होंने की एंटी-सीए प्रोटेस्ट भी किया था, इन्होंने कहा था कि हम अली मुस्लियार की संतान हैं और हम इसी प्रकार से काफिरों को काटने में विश्वास रखते हैं। वह अली मुस्लियार जिसने की खिलाफत आंदोलन के बाद में भड़की हिंसा, देखिए हिंसा भड़की मुसलमानों की ईसाइयों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने खलीफा को टर्की में हटा दिया था। मैं खिलाफत आंदोलन पर काफी बार बोल चुका हूं। वहां का गुस्सा मोहनदास करमचंद गाजी की शह पर यहां के हिंदुओं पर निकाला गया था और हिंदुओं को मार काट करके फेंक दिया गया था, जिसके ऊपर आधारित एक फिल्म बनने वाली थी जिसमें कि अली मुस्लियार जैसे आतंकवादियों, हत्यारों को उनका महिमा मंडन करने के लिए फिल्म बनाई जानी थी, जिसका बाद में बहुत विरोध हुआ था और फिल्म को रोक दिया गया था। इसके बाद में राम सिंहम जी ने शपथ ली और उन्होंने कहा कि मैं मोपला के इस हत्याकांड पर एक फिल्म बनाऊंगा और इस फिल्म को उन्होंने आम जनता, जनसाधारण की सपोर्ट से ही बनाया है। आप ये देखिए कि उन्होंने लोगों से झोली फैला करके पैसा मांगा है। वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसी से उन्होंने बहुत थोड़े से बजट में कोई 1-1.5 करोड़ रुपए की उन्होंने फिल्म बनाई और वो भी अपनी जान जोखिम में डाल करके इस फिल्म को उन्होंने बनाया है। एक एक प्रमाणित जो सीन है, जो क्रिएट किया गया, उसमें बनाया गया है, प्रमाणित है। वो उस समय के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उस समय के जो इतिहासकार हैं, जो समय की पुस्तकें हैं, जो उस समय के प्रत्यक्ष दृष्टा थे, उनके आधार पर फिल्म को बनाया है। लेकिन हमारे कराची बोर्ड के सेंसर बोर्ड का क्या कहना है कि इसमें अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर के नारे बहुत ज़्यादा बार ना दिखाए जाएं। उस समय के जो जमींदार थे जिन्होंने कि हिंदुओं को सपोर्ट दिया था, उनको जमींदारों की तरह यानी कि शोषक की तरह ही दिखाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से वामपंथियों का एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है जिसमें वो दिखाते हैं कि अली मुस्लियार ने अंग्रेजों के खिलाफ यह युद्ध मचाया था, वो तो एक तरीके का मसीहा था, उसको दिखाने का प्रयास किया जाए, यानी कि जो सच्चाई है उसको दबाया दिया जाए। आपने देखा होगा द कश्मीर फाइल्स में भी एक ही सीन दिखाया गया था, उसमें था कि सिर से चीरने वाला, महिला को सिर से चीरने वाला सीन दिखाया गया था। उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया था। उससे पहले महिला का के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, वो दिखाया नहीं गया था। जिस प्रकार से विभत्स तरीके से उनके अंगों को काटा गया था वो दिखाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी आत्मा सबकी सिहर गई थी। इसी पर राम सिंहम जी ने कहा था कि जो इस फिल्म में दिखाया गया है उससे 1000 गुना हम दिखा सकते हैं इस फिल्म में जो मालाबार के ऊपर बनेगी, लेकिन सारे के सारे सीन काट दिए गए हैं। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या हम हिंदू लोग अपने इतिहास को जानने का कोई अधिकार रख पाते हैं?
नहीं रखते हैं। आपकी सरकारें, हुकूमतें या संगठन चाहे अपने आप में कितने भी बड़े बनकर के दिखाते रहें, लेकिन यह संभव नहीं है कि हम अपना सच्चा इतिहास भी जान पाएं। आज हम मुगलों की 8-10 पीढ़ियों के नाम जानते हैं, लेकिन हम पृथ्वीराज चौहान जी की 2 से 3 पीढ़ियों के नाम भी नहीं जानते हैं। महाराणा प्रताप जी के विषय में आज के बच्चे नहीं जानते हैं। शिवाजी महाराज में भी पिता व पुत्र के विषय में सब जानते हैं, दादा और पोते या पड़पोते के विषय में कोई भी नहीं जानता है। इस प्रकार से यदि इसी तरह से अगर हिंदू अपने इतिहास को जानते रहे तो भारत का इस्लामीकरण बहुत जल्द होने वाला है। और अगर आप यही चाहते हैं तो आप अभी अपने इतिहास को ना पढ़ें। आनंद मठ जिन भी भाई बहनों ने खरीदी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मोपला सिर्फ 50-60 रुपए की पुस्तक है, अगर आप इसको भी नहीं खरीदते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप अपने भारतवर्ष को, आप अपनी संस्कृति को इस्लामिक संस्कृति बनाने के लिए स्वयं ही उद्यत हो चुके हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो विचार हैं, वो जानना चाहूंगा कि इस फिल्म के विषय में आपका क्या कहना है। जो हमारे रामसिंहम जी प्रयास कर रहे हैं उसके विषय में आपका क्या कहना है, और ब्रह्मास्त्र जैसी प्रोपेगेंडा फिल्मों पर आपका क्या कहना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।